नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, गुरुवार 19 सितंबर 2024 के राशिफल और पंचांग में आपका हृदय से स्वागत। मित्रों, साथियों, नर्तन पाए यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले, और ऐसी उत्तम योनिन बधु न तुझे बारंबार। वास्तव में मानुषी जीवन का लाभ उठाना चाहते हो, अपने जीवन के भीतर विराजमान इन श्वासों का आनंद लो, श्वासों का अनुभव करो, अपने हृदय को तृप्त करो, तभी जीवन के असली आनंद का अनुभव कर पाओगे। नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं गुरुवार 19 सितंबर 2024 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया, विक्रम संवत 2081, आश्विन मास की 4 प्रविष्टि, सक्शन 1946, भाद्रपद 28, तदनुसार गुरुवार 19 सितंबर 2024। सूर्यकांत तिथि द्वितीया है। तिथि का समाप्त काल है वो 20 सितंबर मध्य रात्रि 39 मिनट। सूर्यकालीन योग वृद्धि योग है। योग का समाप्ति काल शाम 7:19, अगला योग ध्रुव होगा। और सूर्यकालीन करण तैतिल करण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 2:28, अगला करण गर होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शनिदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है सुबह 8:04, अगला नक्षत्र रेवती होगा और नक्षत्र स्वामी बुधदेव है। यानी शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है। चंद्रदेव मीन राशि में है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज की ग्रह योग आयोग। प्रातकालीन लगन कन्या लगन है। सूर्यदेव केतुदेव कन्या राशि में, चंद्रदेव राहुदेव मीन राशि में, मंगलदेव मिथुन राशि में, बुधदेव सिंह राशि में, बृहस्पति देव वृषभ राशि में, शुक्रदेव तुला राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में। यह ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर मैंने 19 सितंबर 2024 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:39 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 49 मिनट है, और ये 49 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं शुभ के चौगड़ियों की चर्चा करूंगा कि किस किस समय आप शुभ कार्य और कर सकते हैं। तो दोपहर 12:15 से लेकर दोपहर 1:46 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 1:46 से लेकर दोपहर 3:18 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। शाम 4:49 से लेकर शाम 6:21 तक शुभ का चौगड़िया। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक है, और राहु काल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी है, क्योंकि दबाव मेरा कभी आपके ऊपर नहीं रहा है। करे वो आपकी मर्जी, लेकिन ऐसा सुना है, ऐसा समझा है और ऐसा पाया है कि राहु काल के दौरान शुभ कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए। यात्रा दक्षिण दिशा की ठीक रहेगी, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। इस समय यात्रा के अत्याधुनिक साधन है, इसलिए किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा कोई प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं। हाँ, जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा ना। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है, तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों, साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है, और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए
मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 19 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 19 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं ये साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। सर्वप्रथम प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे में जल 108 दाने मिर्ची के डाल दीजिएगा, या श्रद्धानुसार लाल मिर्च के दाने डाल दीजिए, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी रौली। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए और भगवान सूर्य को यह अर्घ दे दीजिए। अर्घ के बाद श्रद्धानुसार गेहूं और श्रद्धानुसार गुड़ गरीब निर्धन किसी महिला को दान में दीजिएगा। आपका पूरा साल खुशियों से बीतेगा। और यह उपाय हर रविवार को करिए और साल भर करिएगा, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा अब आपके राशिफल की। जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। सबसे पहले मेष राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, और 12वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। ग्रह गोचर की प्रतिकूलता से मानसिक तनाव और परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। कोई व्यक्तिगत समस्या मन को व्यतीत कर सकती है। स्वास्थ्य ढीला रहेगा। अपनों से व्यवहार करते समय सावधानी बरते, कलह की प्रबल संभावना नजर आए। कार्य क्षेत्र में किसी के भरोसे नहीं रहे, क्योंकि केवल आश्वासन मिलेगा, फल प्राप्त नहीं होगा। विद्यार्थी हो चाहे युवा, सावधानी अपेक्षित है। अनैतिक कार्य से दूर रहे, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले और निवेश से बचे। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें। क्या ना करें? कारोबार में निवेश ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सुनहरा। भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम ऐं क्लीम नमः। नक्षत्र गणना संकेत दे रही कि समय आपके पक्ष में नहीं है। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान मां भगवती का पूजन करें। मां भगवती जगदम्बा परम्बा का सदाव्रत पूजन करने के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और इस मंत्र की 3 माला जाप करने से कष्ट और परेशानियां कम आएगी। नमूनन बात करते हैं वृषभ राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव। 11वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय उत्तम है। कार्यस्थल परिवर्तन से व्यापार में उन्नति के उत्तम अवसर मिले। आपकी जो सोच है, आपकी कार्यशैली है, आपकी जो व्यवस्था है, उससे आज व्यापार में, कारोबार में उत्तम लाभ मिलेगा। अपनों का सहयोग उच्च आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा। मनोबल बना रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मन में प्रसन्नता अनुभव करें। आज युवा और विद्यार्थी माता पिता की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो नक्षत्र गणना तो उनके साथ है ही है। तकनीकी क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के समय, इंजीनियर के समय युवाओं को अच्छी सफलता मिलेगी और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। क्या करें? अपनों के कार्यों में कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहे। क्या ना करें? कोई भी कार्य अधूरा ना छोड़े। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत। वृषभ राशि वालों, ओम ऐं डाम नमः। बहुत सुंदर, बड़ा कल्याणकारी ये बीज मंत्र है। ओम ऐं डाम नमः। इस बीज मंत्र का जाप करने से परेशानियों में कमी आएगी और दिन अच्छा बीतेगा। नमनन बात करते हैं मिथुन राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण, ग्रह गोचर शुभ और अनुकूल है। मायूसिया समाप्त होगी। विघ्न बाधा, परेशानियों में कमी आएगी और कार्य व्यवसाय में उन्नति के अवसर मिलेंगे। पारिवारिक चिंता से राहत मिलेगी। अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अधिकारों में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य में सुधार और चित्त प्रसन्न रहेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम फलों का संकेत है। यदि आप नौकरी में है तो मन को प्रमोशन और परिवर्तन की संभावना। नवीन कार्यों में पूंजी निवेश करना लाभदायक रहेगा। क्या करें? इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए ईमानदारी का परिचय देना आज बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अपनों के हित की अनदेखी न करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम ऐं चाम नमः। ये अद्भुत बीज मंत्र है, आपके लिए अद्भुत है। मिथुन राशि वालों, इस मंत्र का जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमो नारायण।
बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्र है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। और मैं बोलता तब हूं जब मैंने स्वयं अनुभव किया या पाया हो। और ये सूत्र ऋषियों के भाई, मेरी कमाई नहीं है। किसी भी पुरुष की जन्म कुंडली में नवम भाव में चंद्रमा है तो इस जातक की पत्नी दूसरों के मनों की स्थिति जानने में माहिर होगी। अगले व्यक्ति के मन में क्या चला है, धर्म पत्नी वो स्थिति जान जाएगी। अगर किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में अष्टम भाव में मंगल देव है, उसके पिता का जो जीवन काल है काफी मेहनत संघर्ष से बीता होगा। जिसके भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल अष्टम भाव में है तो जीवन का पूर्वाध हिस्सा जरूर कहीं न कहीं धन को लेकर, कामकाज को लेकर व्यवधान जरूर आए हों। ऐसा मैंने देखा है। आपको भी समझ में आता तो कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार मित्रों और साथियों, आयुर्वेद के इस स्लॉट में आपका स्वागत है। यह नुस्खों का स्लॉट है। 30-40 सेकंड 1 मिनट आपके साथ रहूंगा, लेकिन जो बताने जा रहा हूं बड़ा अद्भुत है। इसीलिए मैं कहता हूं सनातन के साथ रहिए। भारत को विश्व गुरु ऐसा नहीं कहा है। भारत प्रकृति के साथ रहते हैं। यहां सारी ऋतुएं हैं, सदा सूर्य मिलता है और यहां के ऋषियों का प्रसाद बहुत अद्भुत है। लेकिन आज जो है ना, प्रकृति के साथ नहीं, हमारा खान पान बिगड़ गया। हर दूसरा व्यक्ति के मुंह में गुटखा चलता है, दांत खराब हो गए, मसूड़ों में खून आता है, दांतों में नाना प्रकार की बीमारियां लग गई है, मसूड़े फूल गए, खून निकलता है, ना ढंग से ठंडा खा सकते ना गर्म खा सकते। बहुत अद्भुत नुस्खा है। हमारी जो हल्दी होती है ना, इसको पीस दीजिए। सूखी हल्दी लाई और घर में पीस दीजिए। आधा चम्मच हल्दी में सरसों का तेल मिला दीजिए, थोड़ा सा सेंधा नमक। मैं वो जो आयोडीन वाला नमक है ना, उसकी नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जो हमारा सेंधा नमक है, काला नमक है, उसको थोड़ा सा मिला दीजिए। अच्छे से मिलाने के बाद सुबह और शाम अंगुली से, ब्रश मत यूज करिएगा, अपने दांतों के चारों तरफ, ज्यादा नहीं, 7 से 8 मिनट धीरे 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 ब्रश जैसे करिएगा और 2-4 मिनट इस पूरे को मुंह में भी रहने दीजिए और फिर कुल्ला कर। सुबह और शाम कुछ दिन करिए, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत मंजन है। और साथ साथ हर रोज नीम का दत्वन करेंगे या जो देसी बबूल है उसका दत्वन भी करेंगे तो आपके दांत बड़े स्वस्थ रहेंगे और बदबू नहीं आएगी, मसूड़े ढीले नहीं होंगे, खून नहीं आएगा। अद्भुत नुस्खा है, अपना के देख लीजिएगा। ओम नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, और 9वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरित, ग्रह गोचर अनुकूल, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में संतुलित दिन रहेगा और मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। लेकिन अपने कार्य व्यवसाय के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी। लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन सचेत बहुत जरूरी है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, लेकिन गुजर लायक धन की प्राप्ति होगी। पूंजी निवेश हो या कोई भी कार्य, नया कार्य, उसमें जल्दबाजी नहीं करिए, धैर्य के साथ काम करेगा। आप युवा है, सिविल इंजीनियर हैं, खेल से संबंध रखते हैं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हैं, अपनी क्षमता दिखाने का पूर्ण अवसर मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। यात्रा का योग है, सभा सोसाइटी में बैठने का मौका मिलेगा और दिन अच्छा बीतेगा। क्या करें, बड़े लोगों से अपना तालमेल बनाकर रखें। क्या ना करें, सामाजिक कार्य की उपेक्षा ना करें। शुभ अंग नौ, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। ओम ऐं ह्रीम नमः मात्र 3 माला सुबह सुबह कर लीजिएगा, पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण, सितारों की चाल प्रतिकूलता और परेशानी और कष्ट का संकेत है। आज सबसे बड़ा तरीका आपका ये रहना चाहिए कि आप क्रोध नहीं करें, मौन हो जाइएगा, बोलिए कम, सुनिए ज्यादा, क्योंकि कानूनी मसले भी है, घर में अशांति भी है, नौकरी और कारोबार में उठापटक है, भागदौड़ ज्यादा, परेशानी जाता है। दैनिक दिनचर्या में लापरवाही नहीं करे, स्वास्थ्य और खान पान के प्रति नियमित रहे, वाहन की अनुकूलता बनाकर रखे, अन्यथा परेशानी है। कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही और अनैतिक कार्यों के कारण असफलता का सामना और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। संघर्ष है, मेहनत है, परिश्रम है, थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय हानि पर सिद्ध होगा। क्या करें, अपनों की मदद लें, विनम्रता रखें, धैर्य से अपनों की बात सुने, उनकी सलाह से काम करें। क्या ना करें, आज आवश्यकता से अधिक जानकारी अपनी किसी को ना दें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत
सूर्य उदय से पूर्व मां भगवती का श्रद्धानुसार पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। ओम ऐंग नमः, ओम ऐंग नमः, इस बीज मंत्र का जाप करते हैं। मां भगवती के सिर चरणों में 108 गुलाब के पुष्प या श्रद्धानुसार गुलाब के पुष्प अर्पित करिएगा। इस मंत्र की 3 माला जाप करने से कष्ट और परेशानी में कमी जरूर आएगी। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में शनि ग्रह गोचर शुभ है। प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, राजनीतिक क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। अपनों से बड़ों का सहयोग उन्नति कारक रहेगा और व्यवसाय में वृद्धि और धन लाभ होगा और मित्रों से नवीन वस्त्र आभूषण और उपहार की प्राप्ति होगी। यात्रा सुखद और लाभ रहेगी। अपनों के साथ मनोरंजन के क्षण बीतेंगे। युवाओं का आत्मबल बढ़ेगा, परिवार का सुख और सहयोग मिलेगा। हिम्मत और सहयोग से कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज संबंधी समस्या का निदान होगा। विद्यार्थियों का आज उल्लासपूर्ण वातावरण में दिन बीतेगा। क्या करें? बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करें और आगे बढ़े। क्या ना करें? अपने छोटे भाई बहनों को निराश ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम ऐं चाम नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण ग्रह गोचर की शुभता से सुफलों का सिलसिला जारी रहेगा। जो आपने सोचा वो पूरा होगा। विचारे हुए कार्य संपन्न होंगे, धन लाभ के अवसर मिलेंगे, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। किसी मित्र के विशेष सहयोग से मन में प्रसन्नता बनेगी और लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। देश विदेश से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। मनोरंजन रोजगार के साधन प्राप्त होंगे। नौकरी में उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यवसायिक स्थिति संतोषप्रद रहेगी युवाओं के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में बुजुर्गों का पूर्ण सहयोग और परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य वार्ता से संपन्न करने का प्रयास करें। क्या ना करें? किसी के साथ धोखा करने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम ऐं डाम नमः, ये बीज मंत्र संपूर्ण परेशानियों का तुला राशि वालों निवारण करेगा। श्रद्धानुसार जाप करके घर से बाहर निकलेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचय करें। गोचर इस बात का संकेत, कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज और परिवार में सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। आर्थिक लाभ के लिए प्रयास बहुत करना। धार्मिक रुझान रखना होगा। धर्म कर्म में रुचि रखनी होगी। इष्ट के प्रति श्रद्धा रखनी होगी और विनम्रता से पेश आना पड़ेगा। और बड़ों की सलाह लेकर काम करेंगे तो काम भी बनेंगे और आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। मित्रों के साथ खान पान और दावत का अवसर भी मिलेगा। लेकिन जुआ, सट्टा, लॉटरी, इसमें धन लगाना मुसीबत का कारण होगा। युवाओं को अपने लक्ष्य प्रति सजग रहेंगे तो अनुकूल परिणाम मिलेंगे। विद्यार्थियों को मनपसंद स्कूल कॉलेज की प्राप्ति होगी। समय अच्छा है, पढ़ाई में मेहनत का पूरा फल मिलेगा। क्या करें? रचनात्मक कार्यों पर ध्यान दें। क्या ना करें? व्यर्थ की भागदौड़ और तनाव घर बैठे मोल न लें। शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम ऐं क्लीम नमः, बहुत सुंदर बीज मंत्र है मां भगवती का। श्रद्धानुसार जाप करेगा, दिन अच्छा बीतेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, चौथे भाव में चंद्रदेव। चौथे भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण में प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। उच्च अधिकारी और अफसरों से संबंध बिगाड़ना आपके लिए आज मुसीबत का कारण बनेगा। बहुत जरूरी है घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह से काम करें और सरकारी अफसरों से अपने संबंध खराब नहीं करें। हानि का प्रबल संकेत है। कार्य में व्यवधान है। धन संबंधी समस्या है। माता का स्वास्थ्य प्रभावित और तनाव भी है। आज अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। व्यर्थ का रात्रि भ्रमण और अनैतिक कार्य आपके लिए मुसीबत है, इनसे बचना होगा। आशा के प्रतिकूल समाचार से मन परेशान रहेगा। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? कैरियर हो, चाहे नौकरी, चाहे व्यवसाय हो, चाहे समाज, सतर्क रहना बहुत जरूरी। क्या ना करें? कानूनी दायरे को ना तोड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग सलेटी। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। धनुराशि वालों, प्रातःकाल नित्य क्रम निरुद्ध स्नानोपरांत, खाली 40% इसलिए कह रहा हूं। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत मां भगवती का श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूर्ण कर धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित शुद्ध चौमुखा घी का दीपक जला है। ओम ऐं क्लीम नमः, इस मंत्र की 3 माला और 1 पाठ दुर्गा कवच का करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले समस्याओं के समाधान में आपके सवालों का जवाब। मित्रों, साथियों, कल भी मैंने बैंक लॉकर पर आपके सवालों का जवाब दिया। एक सवाल और था और यह सवाल राजस्थान उदयपुर से है। राजू सिंह जी का सवाल है और वो मुझसे सवाल ये करे कि दाते महाराज, हम बैंक में एक लॉकर लेना चाहते हैं, कृपया हमें बताइए कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, साथियों, जब कभी आप बैंक में लॉकर ले, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर खुलने वाला लॉकर लेंगे तो बहुत अच्छा रहे। इस लॉकर के सामने खिड़की हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने कोई दरवाजा नहीं हो, इस बात का अब आपने पूछा, मैंने बता दिया।
अब आपका देखिएगा क्या परिणाम होता, मुझे जवाब जरूर दीजिएगा सिंह साहब। नमन आ रहे हैं, नमन आ रहे हैं। और आप भी चाहते हैं कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, नीचे नंबर आ रहे हैं, ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल भेजें। इस प्रोग्राम में आपके सवाल मैं जरूर लूंगा। हाँ, कुछ मित्रों ने मुझे यह सवाल जरूर किया था कि पारिवारिक जीवन में अनावश्यक कलह रहता है, परिवार में सुख शांति नहीं, परिवार के सदस्य एक साथ नहीं बैठ पा रहे, भरपूर सुख समृद्धि के बावजूद भी हम परिवार के लोग सुख समृद्धि का उपयोग नहीं कर पा रहे। दाती महाराज, रोटी का एक कोर भी मुंह में नहीं जाता, लड़ाई झगड़ा। मैं पहले भी उपाय बता, आज फिर बता रहा हूं। यह उपाय किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार दिन प्रारंभ करें। नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य को जल चढ़ाने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु का श्रद्धापूर्वक जल, गंगा जल और केसर डालकर, गाय का कच्चा दूध डालकर प्रभु का अभिषेक करें। अभिषेक के पुनः जल से स्नान कराएं। आज नारायण को पीले रंग की पोशाक पहनाएं। श्रद्धापूर्वक तत्पश्चात श्रद्धापूर्वक पंचपदार्थ धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। नारायण के चरणों में केसर लगाए, सुदासन पर बैठ जाए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए नारायण के श्री चरणों में मोगरे के 108 पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात पुनः 11 कमल के पुष्प ले और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते नारायण के चरण में कमल के पुष्प अर्पित लगातार 21, 11, 40 गुरुवार कर दीजिएगा। पारिवारिक सुख शांति हो जाएगी। नमन। और बात करते हैं मकर राशि की। तीसरे भाव में चंद्रदेव, शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर अनुकूल है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में अपनों का साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र की समस्याओं का समाधान मिलेगा। धन लाभ से सुख के साधन बढ़ेंगे और माता पिता का सहयोग शुभ समाचारों का संकेत दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में किए प्रयास मेहनत रंग लाएंगे। उम्मीद और आशाओं के नए पंख लगेंगे। परीक्षा परिणाम अनुकूल लेंगे। साथ और उत्साह बढ़ेगा और कलात्मक कार्यों का रुझान होगा। क्या करें? हिम्मत और साथ से कार्य क्षेत्र में डटे रहे। क्या ना करें? किसी के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम ऐं यम नमः, इस बीज मंत्र का जाप करने से दिन अच्छा बीतेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और समाज परिवार में एक संतुलन बनेगा। आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। आज अपने आप से कंधा मिलाकर करियर, कारोबार, नौकरी और समाज के कार्य में साथ खड़े रहेंगे, लेकिन अपनों की भावनाओं की कदर करें। कुटुंब और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी पे थोड़ा सा ध्यान दें। आप युवा है, कॉमर्स में, बिजनेस स्टडी में, आईटी में, बीटेक में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, तो आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों का व्यर्थ का भटकाव आज दूर होगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? कानून के दायरे में रहकर कार्य करें। क्या ना करें? अपनों के साथ किसी तरह का वाद विवाद ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत। कुंभ राशि वालों, ओम ऐं यम नमः, ये बीज मंत्र हर कष्ट, हर पीड़ा का अद्भुत उपाय है। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। लगन भाव में चंद्रदेव, शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर अनुकूल है। आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल मजबूत होगा, मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी। कामकाज, कारोबार, व्यापार के नए संबंध बनेंगे और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सोच सकारात्मक रहेगी। निर्णय क्षमता बहुत मजबूत होगी। जिससे कि ग्रह योग, धन लाभ की अच्छी नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे। घर परिवार के सहयोग से अनुकूल कार्य बनेगा और सुख और समृद्धि और मान सम्मान भी बढ़ेगा। आज युवा और विद्यार्थी बहुत सहज रहेंगे, क्योंकि परिवार कंधा से कंधा मिलाकर और परिवार के आशीर्वाद से, चाहे रोजगार के साधन हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय, चाहे शिक्षा का क्षेत्र, उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। कानूनी झंझट से राहत मिलेगी और शत्रु परास्त होगा। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें। क्या ना करें? कोई भी कार्य अधूरा न छोड़े। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 90% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम ऐं मूम नमः, इस बीज मंत्र के जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमन। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन आ रहे, नमन आ रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से
मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।